जी की आज पहली किस्त निकल रही है। खुशी इनके चेहरे पे जाहिर होती हुई। तो फाइनली मेरे पास मेरी इनकम आ चुकी है और कुछ ज़्यादा ही है ना, ये भारी भी हो रही है मुझे बाहर बाहर को चल। तो दोस्तों फाइनली मेरी YouTube की इनकम मेरे हाथों में आ गई है और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि मेरी मेहनत आखिरकार रंग ला गई। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है रूपा सुयाल और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल रूपा सुयाल व्लॉग्स में। दोस्तों अभी सुबह के 10 बज रहे हैं और आज मैं सुबह सुबह जाने लग गई हूँ अकेले अकेले दुकान को। मेरी बेटी भी आज मेरे साथ नहीं आ रही क्योंकि आज मेरी मम्मी यहीं है, तो मम्मी के साथ ही वेदू रहेगी। और वेदू की तबीयत थोड़ा ठीक है, कल लगातार खांसी हो रही थी तो वेदू की खांसी में थोड़ा फ़र्क है। बूबू की दवा से ही फ़र्क हुआ होगा जहाँ तक मुझे लगता है। तो मम्मी ने पूरा ध्यान देना है दिन भर उसका, और मम्मी को ही पता भी है दवा कैसे खिलानी क्या खिलानी करके। तो मम्मी अभी कपड़े धोने का काम कर रही थी। वेदू वैसे तो कहीं जाने नहीं दे रही है मम्मी को, लेकिन मम्मी सोच रही थी अगर थोड़ी देर वो वहाँ सो जाएगी तो मैं बगल में बाड़े में लहसुन की गुड़ाई करने के लिए चले जाऊँगी। तो अभी फ़िलहाल मैं तो जाती हूँ दुकान में को, मम्मी लोग अपना काम करेंगे। और आज है वो वाला दिन जब मैं पहली पेमेंट निकालने के लिए जाऊंगी बैंक में, तो आप लोग बने रहिए। चलते हैं वहाँ और वहाँ बैंक में कागज़ भी देने हैं, मतलब कुछ पैन कार्ड वगैरह पता नहीं क्या मंगाया था उन्होंने, वो सब चीज़ें भी देनी है। तो आप लोग मेरे साथ ऐसे ही बने रहें। यूट्यूब की पेमेंट है, फर्स्ट पेमेंट आ चुकी है। वो गाइस को पता है। दोस्तों मुझे दुकान में आए हुए 2 घंटे हो गए हैं और मैं तब से बिजी हूँ। बैंक जाने के लिए मुझे कोई भी नहीं मिल रहा है। एक इंसान आए थे यहाँ पे, ऐसे लोगों को मदद के लिए बोल रही हूँ जो अपना तो मेरे से सारा काम करवा लेंगे यहाँ, और जब मदद की बात आई तो भाभी मैंने मल्ला रामगढ़ जाना है 15 मिनट में, ऐसे ऐसे करके। अब देखती हूँ कोई मुझे मिलता है तो तब मैं जाती हूँ। घर से तो बड़ा उछल उछल के आई थी कि मुझे जाना है वीडियो बनानी है, और लास्ट में यहाँ ये बी ऑफिस वालों की चाय में और ये लाइब्रेरी में यहाँ सर लोग आए थे उनकी चाय के पीछे रह गई मैं। और अभी मैंने घर से सब्जियाँ मंगाई हैं क्योंकि बी ऑफिस वाले सर लोगों ने थोड़ा बहुत सब्जी के लिए कहा था। तो जो मेरे वहाँ हुई है मैंने अपने वहीं से मंगा ली और थोड़ा बहुत निर्मल लोगों से मंगा ली है। तो आप लोग अभी बने रहिए। बैंक तो मैं आज जाके छोड़ूंगी, चाहे मैं शाम के 5 बजे तक क्यों ना जाऊँ, क्योंकि मेरे पैसे जो मुझे निकालने हैं। तो आप लोग अभी फ़िलहाल बने रहिए, 2 मिनट बाद मैं आपसे मिलती हूँ। दोस्तों एप्रन का काम भी मैंने स्टार्ट कर दिया है। तो मेरे को 10 कपड़ों का ऑर्डर आया हुआ है और इनमें मैंने नीम करोली महाराज जी की फ़ोटो लगानी है। तो मैंने कुछ इस तरीके से ये फ़ोटो बनवाई थी। ये वाली फ़ोटो का साइज़ थोड़ा बड़ा हो गया है, जो नीचे वाला है। ये वाली तो फिर भी ठीक है, पर अब मेरे को इसी से काम चलाना पड़ेगा। और 10 कपड़ों में मैंने ये बनाना है। सिर्फ कपड़े मैंने बना के देने हैं उनको, फ्रेम वो खुद ही करेंगे बोल रहे थे। तो ये पहला कपड़ा मैंने ये बना दिया है, ऐसे कुछ कट करके रख रखा है। अब पहले मैं बैंक जाके आती हूँ और फिर उसके बाद आप लोगों से मिलूँगी। तो दोस्तों अभी मैं सामान लेके आ रही हूँ आधे रास्ते से। भावना दी लोगों के घर के नीचे तक मम्मी आई थी कि सब्जी का कट्टा वगैरह और ये लेके मेरे लिए खाना लेके, तो वो वही लेके आ रही हूँ। और बैंक गए भी मुझे आधा घंटा हो गया है। बैंक का आधा काम तो मेरा हो गया, आधा अभी बचा है जो मेन है। तो अभी शाम के टाइम में मैं जाऊँगी। तो पहले सब्ज़ी लेके चलते हैं दुकान में, फिर सर को सब्ज़ी वगैरह देते हैं, फिर मिलेंगे आपसे खाना खाते वक्त। मम्मी ने बनाई है ये वाली दाल जो हम कल लेके आए थे बूबू के यहाँ से, जहाँ हम गए थे ना। बहुत सारी उन्होंने हमको राजमा दी थी, इतनी ज़्यादा टेस्टी होती है ना, क्या ही बताऊँ। और मम्मी घर से चावल वगैरह लेके आई है ढेर सारा। तो ये चावल मम्मी को अच्छा लगता है, मम्मी वाला चावल खाती है घर का। तो मम्मी कह रही मैं अपने लिए वही ले आई, अब डेली मम्मी यही वाला बनाएगी। बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम में चले गए हैं। तो पहली किस्त निकल ली है आज। भाभी जी की आज पहली किस्त निकल रही है। खुशी इनके चेहरे पे जाहिर होती हुई। फाइनली मेरे पास मेरी इनकम आ चुकी है और कुछ ज़्यादा ही है ना, ये भारी भी हो रही है मुझे। बाहर बाहर को चल के थोड़ा शो ऑफ कर लेती हूँ। एक फ़ोटो खींच कर एटीएम के बाहर से दूसरे लोगों को पता चले कि हाँ निकाले करके।
हमें नीचे बुला रहे हैं। अमन नेगी इधर को तो आओ। मेरी पेमेंट आ गई। ये धन्यवाद धन्यवाद। यही मैं चाह रही थी कि रिएक्शन लूँ ना मैं लोगों का कि खुशी तो बस अब भी थोड़ी देर पहले ही आई है। मैंने कहा बता देना चाहिए तो मुझे बहुत खुशी है। बाल हाल कुछ नहीं बना तो मैंने निकाल ली अपनी फर्स्ट यूट्यूब इनकम। कैसा लग रहा है मैडम आपको? बहुत बहुत बधाई आपको, आप यूं ही तरक्की करते रहो। धन्यवाद धन्यवाद। मैं भी बहुत खुश हूँ मेरे गांव वालों को देख के कि इतना मतलब मेरे साथ दे रहे हैं, सब लोग मुझे बधाई दे रहे हैं। तो आने वाले समय में आपको पार्टी कराई जाएगी। अभी तो खैर मैं नहीं कराऊंगी पार्टी, ऐसे गांव वालों के आगे तो पार्टी नहीं होगी क्या। तो दोस्तों फाइनली मेरे YouTube की इनकम मेरे हाथों में आ गई है और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि मेरी मेहनत आखिरकार रंग ला गई। चाहे बहुत टाइम बाद मेरी इनकम आई लेकिन आई तो सही। और मैं अभी दुकान से घर पहुंच रही हूँ तब मैं तुरंत वीडियो बनाने लग गई हूँ। तो इनकम आने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई थी, ये तो मैंने किसी को भी नहीं बताया है। मतलब जो लोग यहाँ रहते हैं उन्हीं लोगों को पता है। और जो डॉलर होते हैं वो पूरे करने में भी मैंने बहुत टाइम लगाया था क्योंकि मेरी वीडियोस बहुत लेट आती हैं, बहुत सब चीज़ें होती हैं उसमें। तो जैसे भी आई लेकिन मेरी मेहनत की कमाई मेरे पास आ गई है। और YouTube की इनकम खास करके वो तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी क्योंकि मेहनत तो और चीज़ों में भी मैं करती हूँ, उसके पैसे मुझे मिलते ही हैं। लेकिन YouTube जिसमें मुझे बहुत सारे लोग, गाँव के लोग भी, हमारे घर के लोग भी खुद, जैसे यहाँ कोई भी शायद ऐसा होगा जिनको सही लगता होगा मेरा वीडियो बनाना। जैसे हम लोग फ़ोन लेके कहीं भी घूमते हैं तो बहुत सारे लोग होते हैं जो मेरे लिए बोलते थे। तो अब मेरे मन में ये है कि हाँ चलो मैं उनके मुंह के आगे ये बोल सकती हूँ कि इस चीज़ से मैं पैसे कमाती हूँ, चाहे मैं कितने भी कमाऊँ लेकिन कमाती हूँ। अभी तक मैं इसीलिए कुछ नहीं कहती थी कि यार रहने दो छोड़ो, लेकिन अब लोगों को भी थोड़ा पता चलेगा। और बहुत सारे लोगों को इंतज़ार था तो उन लोगों के लिए भी ये खुशखबरी है कि हाँ मेरी इनकम आ गई है। और अभी तक जो भी मैं डालती थी वीडियोस वो मैं अपने दूसरी चीज़ों के मतलब ऐपण के पैसे में दिखाती थी वीडियोस में कि मेरे पास मेरी इनकम आ गई है, लेकिन मैं झूठ बोलती थी। लेकिन आज सच बता रही हूँ कि YouTube की पेमेंट पहली वाली मेरे हाथों में आ गई है। और आप लोगों को सबको बधाई, आप लोगों का प्यार आशीर्वाद ऐसे बना रहे। और मेरी मम्मी और वेदू ऊपर हैं, उनसे तो मैं बाद में ही मिलाऊंगी आप लोगों से। तो बैंक में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई थी। मैंने मतलब 1-1.5 महीने पहले मैंने बैंक वालों को अपनी वाली प्रॉब्लम बताई थी कि क्या हुआ है सर, ये आपने चेक करना पड़ेगा, ये मेरे को प्लीज़ बता दो करके। तो जो काम देखते हैं मेरा, उन्होंने मुझे बोला था कि ऐसे ऐसे करके आपको वहाँ जाना पड़ेगा। और मुझे YouTube से भी मेल आया हुआ था कि आपको ये चीज़ बैंक वाले ही बता सकते हैं। लेकिन बैंक वाले भी हमारे यहाँ के कुछ ज़्यादा ही महान हैं। तो स्टेटमेंट भी नहीं निकाली उन्होंने कुछ टाइम तक, तो ना स्टेटमेंट निकाली ना मुझे बताया कि किस कारण से ये नहीं हो रहा है। तो लास्ट में मुझे, जब मैं परसों वेदू को दिखाने हल्द्वानी गई हुई थी तो मुझे उनका कॉल आया कि मैडम ऐसा ऐसा है। 2-3 बार कॉल आए उनके। पहली कॉल में उन्होंने कुछ और बोला, दूसरे में कुछ और बोला, लास्ट में उन्होंने बोला कि मैम आपका ये काम हो जाएगा, आपकी इनकम आ जाएगी करके। तो उसी के दूसरे दिन मेरी इनकम आ गई थी। और जो लोग मतलब सोचते हैं कि YouTube से कितने पैसे आते हैं, क्या आते हैं, ये सब चीज़ें ये भी बताई जाएंगी करके। लेकिन ये YouTube की कुछ गाइडलाइन होती हैं जो हम लोगों ने नहीं बताने होते हैं कितने रुपए आते हैं करके। लेकिन थोड़ा बहुत जितना मैंने अभी तक अपने ये रिचार्ज में कह सको, या मैंने जब अपने में ब्रेक लगवाए थे ना, ऐड लगवाए थे फोन इसमें, तो वीडियोस में ऐड लगवाए थे, वो पैसे जो मैंने लगाए हैं वो मेरे पास वापस आ गए हैं। इतनी मुझे तसल्ली है। जैसा भी है जो भी है, पैसे वापस आए या मेरी मेहनत की कमाई आई, लेकिन आ गई है। बहुत सारी बातें मैंने आप लोगों को बता दी हैं। कुछ चीज़ें अगर मैंने नहीं बताई होंगी वो बाद में मैं कभी बता दूंगी। बट मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी है दोस्तों कि इतने टाइम बाद, 1 साल बाद मेरी इनकम आई हुई है। पता है, 1 साल बाद मेरा चैनल 1 साल पहले ही मोनेटाइज हो गया है। इतना टाइम इसलिए लगा क्योंकि व्यूज़ ज़्यादा अच्छे नहीं आते हैं, बहुत मेहनत लगती है, ऐसे नहीं कि खाली ऐसे हो जाता है। तो वो मेहनत 1 साल बाद रंग लाई, लेकिन ला गई। और अभी मैं फ़िलहाल इस व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ।
और इस ब्लॉग को अभी मैं अपलोड भी कर देती हूँ। तो आप लोगों को नए ब्लॉग के साथ मिलूंगी। आप लोग अपने घरों में तब तक स्वस्थ रहना, मस्त रहना और व्यस्त रहना। टाटा बाय बाय।